नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका EMRS रिजल्ट कब तक आ जाएगा और EMRS आपको कब पोस्टिंग दे देगा। तो इसके लिए हम करने जा रहे हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट, जिसमें आपको एग्ज़ाम से लेके जो आपका एग्ज़ाम 17 और 23, 24 को हुआ था वहाँ से चल के हम पोस्टिंग तक चलेंगे कि आपको पोस्टिंग EMRS कब तक दे देगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे इस चैनल पर मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको अगर आप SSC चंडीगढ़ PRT की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हो रखा है, जिसकी आपकी क्लासेस काफ़ी सारी हो चुकी हैं। और उसके बाद अगर आप TGT की किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे आप STET, CTET, RTET, KVS, NVS, DSSB, EMRS या फिर SSC चंडीगढ़ TGT किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो TGT की, तो आपको यहाँ पर हमारे 3 मैराथन देखने को मिलेगी। एक आपकी मैराथन फर्स्ट है जो कि 11 आवर्स की है, और मैराथन सेकंड आपकी क्या है 8 आवर्स की है, और मैराथन थर्ड आपकी 8 आवर्स है। इट मीन्स आप ये टोटली टाइम्स जो आपका हुआ है 11, 8 और 8 यानी कि 28 आवर्स जो आपके हुए हैं 27 से 28, तो आपको सिर्फ इन 28 आवर्स को पढ़ के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आपका HSSC CET क्यों ना हो, तो वो भी वहाँ से भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पर किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू 200 रुपीज़ लिखवाई है तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में 400 मिल जाए, पर जो मेथडोलॉजी है वो आपको सेम टू सेम मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद हमारा PGT की बात करें तो PGT में मैं 250 क्लासेस का टारगेट लेके चल रहा हूँ। वहाँ पर आपको 50 चैप्टर्स करवाए जाएंगे, जिसमें आपके +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन प्लस MSc तक के आपका सोर्स रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें किसी एकेडमी पे जाते हो करने के लिए तो आपसे 20 से 25,000 रुपीज़ ले लेते हैं। और यदि आप किसी ऐप से तैयारी कर रहे हो PGT की तो उसके लिए भी आपको 6 से 9,000 तक पे करना पड़ता है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं इस YouTube चैनल पर मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको कंप्लीट 250 क्लासेस, 250 क्लासेस, 50 चैप्टर, +1 +2 ग्रेजुएशन और MSc लेवल तक का आपको यहाँ पे करवा दूँ। बिल्कुल हमारी जो कंटेंट और क्वालिटी रहेगी वो आपको किसी ऐप पर भी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऐसी कंटेंट और क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपका कोई पैसा लग रहा है। बस उससे क्या है, हमारी एनर्जी में और बढ़ोतरी हो जाती है। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा। लेकिन आपके एक सब्सक्राइबर से हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें जो मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही उसका कोई जवाब ही नहीं है। हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट, इस सेशन को स्टार्ट। जैसा कि आपका एग्ज़ाम से बात स्टार्ट करते हैं कि आपका एग्ज़ाम 16, 17 और 23, 24 को एग्ज़ाम हुए EMRS के। लेकिन क्या हुआ, आपका जो 24 को एग्ज़ाम हुआ था वो दोबारा से एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे हल्ला हुआ और एग्ज़ाम आपका जो पेपर था वो लीक हो गया। उसकी वजह से EMRS को आपका दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा। जो एग्ज़ाम आपका 24 को हुआ था वो री एग्ज़ाम हुआ, और वो आपका जो सेंटर था वो प्रयागराज था, जहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया एक सेंटर का। अब प्रयागराज में ही दोबारा से सेंटर बनाया गया, और उस सेंटर का नाम था आपका आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट में, प्रयागराज में ही। तो वो आपका एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया गया 30 दिसंबर को। अगर आपका ये एग्ज़ाम ना होता तो क्या पता आपकी आंसर की जो 3 जनवरी को आने वाली थी वो आपकी क्या पता 28 या
30 दिसंबर को आ जाती, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो आंसर की थी वो आपकी 3 जनवरी को आती है। क्या आती है? 3 जनवरी को आपकी आंसर की देखने को मिलती है। परंतु ऐसा EMRS ने शायद पहली बार किया है कि आपका जो पेपर हुआ है उसके आप जैसे 13 जनवरी को आपके 13 दिसंबर को आपके पेपर ख़त्म हो गए, उसके 3 दिन बाद ही क्या है उन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवा दी। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी भी जल्दी क्या है EMRS को कि वो आपको इतनी जल्दी आंसर की प्रोवाइड करवा रही है। तो इसका मतलब वो क्या है, आपको रिजल्ट भी जल्दी देना चाहती है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें कि आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो कब तक मिल सकती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल कब होगा, फाइनल लिस्ट कब आएगी, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा और पोस्टिंग आपकी कब हो जाएगी। तो देखते हैं आंसर की आने के बाद आपको 4 से 5 दिन बाद क्या लगाने पड़ते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने पड़ते हैं। 4 से 5 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। जैसे आपकी कल आंसर की आई है तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो। 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खुलता है आपका। यदि बात करें तो 2 से 3 डेज इसके लिए लगेंगे आपके। फिर उसके बाद यदि हम बात करें रिवाइज्ड आंसर की, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, अगर ऑब्जेक्शन का आपको नहीं पता है, जैसा आप एस्टेट में करते हो, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है उसमें 4 के 4 ऑप्शन आपके नहीं मिल रहे, चारों के चारों ऑप्शन जो आपके रॉन्ग है, या फिर आपका कोई भी 2 ऑप्शन क्या है करेक्ट हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है। यदि कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है तो वहाँ पर आपको बोनस अंक दे दिया जाता है, या 2 ऑप्शन ठीक होते हैं वहाँ भी कभी कभी बोनस अंक दे देते हैं, या फिर दोनों ऑप्शन ही क्या कर लेते हैं आपके ठीक मान लेते हैं। उसके बाद हम बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की आती है आपकी। क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, रिवाइज्ड आंसर की आएगी 2 से 3 डेज ये, और ये जो इनके बीच का प्रोसीजर रहेगा क्या पता ये 7 डेज आपके लग जाए, मिनिमम से मिनिमम 7 डेज लग जाए। दोबारा जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसके बाद आपकी OMR, जो आपकी OMR है वो फिर चेक करने के लिए भेजी जाएगी। अभी तक ये सिर्फ एक सेंटर पे रख दिए गए हैं, जो भी आपका सेफ सेंटर उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। एग्जाम से पहले ही आप वहाँ पर क्या हुआ, आपका एग्जाम बनाया गया, कंडक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है सभी सेंटरों में भेज दिया गया, और वो OMR आपकी वापस से उसी सेंटर पर जहाँ पर सिर्फ गिने चुने कमेटी के मेंबर बैठे हुए हैं वहां आपकी OMR पहुंच चुकी है, लेकिन उसको अभी तक खोला नहीं गया है। तो क्या हुआ है, पहले वो आंसर की तक का ये प्रोसीजर जारी करेंगे। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जब ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल अब मानने जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बच्चों की तरफ से भी क्या है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब ये रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद फिर आपकी क्या होगी, OMR चेक होगी, और इसमें मिनिमम से मिनिमम बात करें तो 15 डेज का टाइम लगता है। क्या लगता है, 15 डेज लग जाते हैं आपकी OMRS चेक होने में, और उसकी जो भी परफॉर्मा होता है उसको फिल करने में उनको। OMR चेक होने के बाद आपका फिर 2 से 3 दिन बाद क्या कर दिया जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है। 2 डेज के बाद क्या कर दिया जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है आपका। और रिजल्ट आने के बाद आपकी एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर आपकी एक लिस्ट बन के आती है जिसमें आपके 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना जो भी EMRS वहाँ से बच्चे कलेक्ट करेगा कि हम 4 गुना बुलाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में जो बाहर निकलेंगे उसमें से जो ऊपर की लिस्ट है उन बच्चों को बुला लिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी लिस्ट लगी है उसके लिए 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। देखिए मैंने ये अभी तक पढ़ा नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में कि 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके आपके स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, वो आप देख लेना। ये लिस्ट लगने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। देखिए इसके और इसके बीच में यदि हम बात करें तो 7 डेज का जो है प्रोसीजर लग जाता है। ये क्या है, यहाँ पर आपके 7 डेज यहाँ मान के चलिए लग जाएंगे। 7 डेज लगने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फिर आपकी क्या लगेगी, एक और लिस्ट लगेगी, फाइनल लिस्ट। यानी कि वो बच्चे, जिस बच्चे का उस लिस्ट में नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, वो ये समझिए कि वो क्या है, लड्डू बांट दे, ठीक है, अपने दोस्तों को पार्टी दे दे, उसका नाम आ गया है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपके एक ईमेल आएगा जहां पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है ये और आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है।
आपसे पहले क्या पता हो सकता है प्रेफरेंस भी थोड़ी बहुत बढ़वाई जा सकती है कि हाँ आप कहाँ पर कोई भी 4 सेंटर चूज़ कीजिए, उनमें से आपको कोई सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। मिनिमम आपका जो कम से कम से वो एरिया में होगा। ये तो है नहीं कि आपके घर से 100 किलोमीटर दूर, मिनिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर रहेगा, उससे ज़्यादा ही आपकी दूर पोस्टिंग मिलेगी। तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, पोस्टिंग दे दी जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी कि हाँ आपको ये स्कूल दे दिया है, आपको यहाँ पे टीच करना है। देखिए मिनिमम डेज यहाँ पर कितने लगे, यदि हम बात करें तो 3 जनवरी, 6 जनवरी और ये आपकी क्या होगी 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद आपकी OMR चेक होगी, तो यानी कि ये यहाँ तक 1 फेब आ गई आपके, यानी कि 1 से 7 फरवरी तक हम लेके चले, 1 से 7 फरवरी तक आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 7 डेज़ की प्रक्रिया ये रहेगी, यानी कि 15 फरवरी के बाद ये सभी चीज़ें, यानी कि हम मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम बात लेके चलें तो आपका 1 मार्च से पहले आपका क्या है, ये जो आपकी फाइनल लिस्ट है ये आ जाएगी 1 मार्च से पहले। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024, ये जो नया सेशन स्टार्ट होगा बच्चों का, इससे पहले EMRS को क्या करना है, यहाँ पर अपने टीचर्स नियुक्त करने हैं, ताकि कोई भी क्लासेस खाली ना छूटे, कोई सब्जेक्ट ऐसा ना रहे कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया ना जा सके। तो इसलिए ये क्या है, EMRS आपको इतनी जल्दी पोस्टिंग दे देगा, शायद इतनी जल्दी कोई भी नहीं प्रक्रिया कर रहा होगा जितना आपका EMRS करेगा। आपको 2 महीने में क्या है, लड्डू बांटने पड़ जाएंगे। तो ये है आपका 1 अप्रैल 2024 तक का इनका क्या है, टारगेट है क्या देने का, पोस्टिंग देने का। और एक और आपके लिए बिल्कुल धमाकेदार न्यूज़ है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मेरे पास आई है। वो क्या है, आपकी 10,000 वैकेंसी किसकी, गैस कीजिए, ये है आपकी EMRS की आपकी 10,000 वैकेंसीज और पेंडिंग है, कतार में है, क्यू में है, वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। हो सकता है इसके 1 मंथ बाद आपको मिल जाए, 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, लेकिन आपके जो अब ये आएगा नवंबर 2024 से पहले आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 10,000 वैकेंसी, ये आपकी क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ये थी आपकी सारी प्रक्रिया। इट मीन्स आपको 1 अप्रैल 2024 से पहले क्या दे दी जाएगी, पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये सभी चीज़ें होने के बाद ये मिनिमम डेज है, हो सकता है आपका 1 मार्च से पहले भी रिजल्ट दे दें, क्योंकि आपको, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, पोस्टिंग आएगी, फिर उसके बाद आप अपना सामान पैक करके अपने वहाँ तक सेंटर तक पहुँच को आराम से। तो इसलिए क्या है, EMRS आपको जल्द से जल्द पोस्टिंग देने वाला है। सिर्फ 2 मंथ्स में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थी हमारा आज का सेशन में कि आपको रिज़ल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। लेट तो होगा नहीं, बहुत जल्द ही आपको ये सभी चीज़ें खुशखबरी मिलने वाली हैं। तो आपसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ये जो भी बच्चा या जो भी दोस्त मेरा, जो भी मेरा बड़ा भाई इस वीडियो को देख रहा है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं आपके लिए, ये तो आपको पता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह आप चाहे करो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।